बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम का सेकेंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूव किए थे, वह प्रूव किए थे सिंपल मेथड से, वह सिमेट्रिकल स्फीयर के लिए प्रूव किए थे। आज अनसिमेट्रिकल कोई गोला होगा उसके लिए प्रूव करना है। मान लीजिए कि सिमेट्रिकल था तो उसमें पूरा स्फीयर था, जैसा कि देखे थे इससे प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि वह गोला लिए थे तो एकदम गोला लिए थे तो सिमेट्रिकल स्फीयर बोल सकते हैं। दैट इरेगुलर शेप का कोई गोला हो, जैसे मान लेते हैं कोई शेप हो, जैसे कि कोई बंद सतह हो। अब बक्सा हो, बक्सा में चार्ज रखा हो, तब बक्सा से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो बक्सा एकदम गोला तो नहीं हुआ, तो उसके लिए कैसे प्रूव करेंगे। जैसे मान लेते हैं एनी शेप, मान लीजिए एक मिट्टी देख रहे हैं। मिट्टी जब ढेला बंधा हो, डेट इज मिट्टी का टुकड़ा हो, या पत्थर पत्थर कहने का मतलब स्टोन का कोई शेप निश्चित नहीं होता है। कोई भी शेप है, तो मान लेते हैं ऐसा शेप है, उसके अंदर चार्ज है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। बंद सतह से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले गॉस थ्योरम में प्रूव किए थे। गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय फर्स्ट प्रमेय से प्रूव किए थे। यहाँ पर चार्ज लिए थे क्यू, यहाँ पर एक छोटा एलिमेंटल एरिया माने थे डीए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी माने थे। इसको प्रूव किए थे तो हो गया था। हम लोग प्रूव करके लाए थे फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज करने का मतलब अंदर का चार्ज, यानी चार्ज जो लेना है बाहर का चार्ज नहीं लेना है, सिर्फ कहाँ का लेना है, अंदर का। इनक्लोज यानी अंदर में जितना चार्ज हो। एप्सिलॉन नॉट को आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं वैक्यूम का परमिटिविटी करने का मतलब क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। इतना अब तक देखे थे। अब इसको हम लोग प्रूव किए थे फर्स्ट मेथड से। आज इरेगुलर शेप पर प्रूव करना है। इससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात सीख लें, जो कि आप लोग जानते होंगे बट उतना ध्यान नहीं होगा, उसका यूज होगा, जो कि मैथमेटिक्स में कहें तब, या 11th में हम पढ़े थे, वहां से देख सकते थे। तो उसको देख लेते, वो है क्या, वह इंटरेस्टिंग चीज। आप एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 पाई। कोई कह देगा इस वृत्त के टोटल कितना एंगल बनता है, तो हम लोग कह देते हैं 2 पाई, डेट इज 180 गुने 2 बराबर 360 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। कोई भी बंद फिगर कितना डिग्री कोण बनाता है इसके इंटीरियर में, तो 360 डिग्री का। यह कैसे आता है, आया कैसे। कोई कह देगा 360 कैसे होगा, प्रूव करके दिखाइए। तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का भी हमको जवाब मिल जाएगा। जैसे गोला के अंदर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वो देखना होगा। अब देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि चलते हैं, सबसे पहले एंगल के बारे में जान लें। एंगल कहने का मतलब हम लोग जानते हैं, एंगल कहने का मतलब कोण, एंगल कहने का मतलब कोण। कहिएगा सर कोण तो हम जानते हैं, तो एंगल न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऐसे करके बहुत होता है। यानी एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूस एंगल्स, ऐसा जानते हैं। उस टर्म में नहीं देखना है, एंगल के टाइप देखना है। एंगल का टाइप देखना है। एक होता है प्लेन एंगल कहने का मतलब समतल कोण। दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल का हिंदी जो होता है वो होता है ठोस या घन कोण। सर इसका यूनिट क्या होता है, तब प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। कौन सी होता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। इसको एसआर से डिनोट करते हैं। रेडियन का शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो रेडियन से डिनोट करते हैं। अब इस एंगल पर चर्चा करें कि होता क्या है, कैसा होता है प्लेन एंगल, कैसा होता है सॉलिड। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे रख दिए, तो इस दोनों के बीच का कोण बना, तो यह प्लेन एंगल है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जानते हैं। यह प्लेन एंगल हुआ, यह एंगल थीटा मान ले, यह लंबाई एल है, यह आर, तो थीटा बराबर एल बाई आर। कोई डाउट, नो सर, इतना तो हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर एल बाई आर। तो इतना ध्यान दिला देंगे तो जरूर याद पड़ जाएगा, यानी पुनः रिमेम्बर हो जाएगा। यह आर रेडियस है, यह थीटा एंगल है, यह एल
लंबाई है तो थीटा बराबर एल बाई आर होता था, वहीं से ही ले लीजिए। तो यह आ जाएगा थीटा बराबर एल बाई आर। उसी प्रकार से सॉलिड एंगल की चर्चा किया जाए। सॉलिड एंगल जैसे मान लेते हैं कि ऐसे करके ऐसे बना दिए, तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ऐसे पेपर है, इसको ऐसे मोड़ दिए, तो यहाँ पर यह देखिए यह कोण बना कि नहीं बना। तो यह तो दो यहाँ पर जैसा कि मार्कर से हम कोण बनाए थे, ऐसा कोण तो नहीं बना, इसमें बाउंड्री टाप के आ गया। तो इस एंगल का नाम हो जाता है सॉलिड एंगल या घन कोण या ठोस कोण बोल सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा से बहुत अधिक जगह देखिएगा, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम के क्या होता है, आइसक्रीम का जो कवर होता है जिसमें हम लोग आइसक्रीम का जो खोआ डालते हैं, वहां पर देखते होंगे तो वहां पर भी ऐसा कोण निकला, सॉलिड एंगल, धन कोण या ठोस एंगल। अब इस एंगल को मेजर करने के लिए, यह कितना होगा, तो इसका सबसे पहले फिगर बना ले। तो फिगर जब बनाएंगे तो ऐसे खींच देंगे, ऐसे कर देंगे। अब लग रहा है कि ऐसा गोला का फिगर है, यहाँ का जो एंगल है उसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। कौन चीज से डिनोट करते हैं, ओमेगा। इस जगह एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग थीटा लेते हैं, इस जगह एंगल को डिनोट करने के लिए ओमेगा लेते हैं। सपोज दैट इस ऊपर वाला भाग का एरिया समथिंग होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर। तो इस एरिया को मान लेते हैं ए, इस रेडियस को कितना मान लेते हैं आर। तो ओमेगा बराबर यहाँ पर कितना होगा, जैसा कि यहाँ पर थीटा बराबर एल बाई आर, तो यहाँ भी ए बाई आर। आप सोचिएगा यह होना चाहिए। तो ए बाई आर कहिएगा तो गलत हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एक आर नहीं, दोनों आर का गुणनफल लेना पड़ेगा आर स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर याद रखिएगा ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर। ए से हो गया एरिया, इस कवर का एरिया, आर यहां से यहां दूरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बाई आर। अब सपोज दैट यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे इसको डिस्क्रिप्शन में ले जाते हैं, आगे इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, तो देखने को मिलेगा कि सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि ऐसा है तब तो आराम से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ फिगर ऐसा हो, देखिए ऐसा हो, तो यहाँ भी एंगल बनेगा कि ना बनेगा, बनेगा सर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे है। अब सपोज दैट यहाँ पर थीटा निकालना है, तो यह टोटल लंबाई एल है, तो यहाँ पर लंबवत लंबाई लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल खींच लेते हैं, यह नॉर्मल हो गया एल का, यह एंगल थीटा हो गया, सॉरी थीटा है तो इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा हो गया। तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल कॉस अल्फा, इधर वाला लंबाई क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा। तो यहाँ पर ई वाला लंबाई लेना है, एल कॉस वाला लेंगे, क्या की वाला कंपोनेंट काम करेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल, यह लंबाई आर है, दोनों का रेशियो लिया जाएगा, एल साइन अल्फा की कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा अपॉन यहाँ पर चलेगा। सपोज दैट यहाँ पर अब मान लेते हैं कि यहाँ पर भी अब नहीं है वैसा, तो ऐसे करके एरिया है। अब देखिए हमको एरिया पूरा ऐसे तिरछा कर देते, थोड़ा और क्लियर फिगर आएगा। ऐसा कर देते, एंगल मेजर करना है, तो एरिया वेक्टर तो इधर हो गया ए, लेकिन हमको लेना है लंबवत वाला एरिया, तो हम लोग इसके लिए कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो यह एंगल थीटा होगा, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो थीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, इधर वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ऐसा प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो एरिया वेक्टर का काम यह करेगा कि यह करेगा, तो सर यह करेगा, तो यह कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ओमेगा इक्वल टू लिखिएगा, तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा अपॉन, और उसके बाद यहाँ पर आर था तो रेडियस था तो आर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। चलिए अभी फिलहाल इसको समझा, इतना समझ गए होइएगा, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बात को जानते रहे होइएगा। आज इसको हम रिवीजन किए हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होता है तो 11th के चैप्टर में देखिएगा, या मैथमेटिक्स में सर से पूछ लीजिएगा थोड़ा, अगर कन्फ्यूजन हो तब, नहीं कन्फ्यूजन होता तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा जरूरत है, इसलिए ज़्यादा उस पर चर्चा भी हम लोग नहीं करेंगे।
अब अभी थोड़ा देर पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे थे कि एक वृत्त के अंदर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आप लोग बोलिएगा 360 डिग्री, डेट इज 2 पाई बोल सकते हैं। आया कैसे, ये आया कैसे, यह देखना है। तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ऐसे था, तो यह आर था, यह आर था, यह एंगल थीटा था, यह लंबाई एल था, तो थीटा बराबर एल बाई आर। पूरा वृत्त के कारण बोल रहा है, तो पूरा वृत्त की यह एल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कहने का मतलब वृत्त का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर हो जाएगा अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू 2 पाई, डेट इज 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, डेट इज 360 डिग्री आ गया। ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कि वृत्त के अंदर का टोटल कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यह वृत्त का ही नहीं, कोई भी शेप हो, अगर प्लेन एंगल निकालना तो इसके अंदर कितना डिग्री कोण बढ़ेगा, तो 360 डिग्री। अगर यहां पर ऐसा हुआ तो यह था एंगल में, सॉलिड एंगल की बात किया जाए, जैसे गोला, गोला के अंदर कितना डिग्री कोण बनेगा, जैसे मान ले एक आम है, आम के अंदर कितना डिग्री कोण बनेगा, मान ले एक बक्सा है, बक्सा के अंदर किसी पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यह देखना होगा। तो उसको देखने के लिए प्लेन एंगल की चर्चा करेंगे। तो प्लेन एंगल मान लेते हैं यह गोला, गोला के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है, तो गोला, तो यहाँ पर एंगल बराबर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए बाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्लेन एंगल नहीं आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं भाई। सॉलिड एंगल एक गोला मान लिए, गोला के अंदर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 4 पाई का बनता है। देखिए कैसे, तो एरिया, गोला का एरिया लिखिएगा, तो एरिया करने का मतलब यह गोला मान ले, तो गोला का एरिया होगा कि नहीं होगा, तो गोला का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 4 पाई, हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार से याद रखिएगा, प्लेन एंगल का टोटल किसी अंदर में बनता है वह कितना बनता है, 360 डिग्री, इसका कितना बनता है 4 पाई, यानी 4 पाई करने का मतलब 180 में 720 डिग्री कोण हो जाएगा, 720 डिग्री, 180 गुने 4 कीजिएगा तो 720 डिग्री कोण हो जाएगा। अब बात किया जाए कि यह तो हो गया एंगल, अब इसके बाहर कितना डिग्री कोण बनता है, तो कोई भी बंद फिगर के बाहर जो एंगल पूछेगा तो वह कर दीजिएगा 0 डिग्री। दैट इज सॉलिड एंगल जो होता है वह गोला के अंदर बनता है 4 पाई, गोला के बाहर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 0 डिग्री। उसी प्रकार कोई बोल देगा प्लेन एंगल किसी इंटीरियर में कितना बनता है, तो 360, आउटसाइड कितना बनता है, तो सर 0 बनता है, 0 डिग्री के कोण बनता है। इसी थीसिस पर आज हम लोग प्रूव करेंगे गॉस का थ्योरम सेकेंड मेथड से। कल यानी कल सिमेट्री बॉडी के लिए प्रूव किए थे, आज हम लोग अनसिमेट्री बॉडी के लिए प्रूव करेंगे। अनसिमेट्री कहने का मतलब सिमेट्री नहीं है, दोनों अनसिमेट्री है। आइए देखते हैं इसको प्रूव करके। अब हम इस पर प्रूव करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कौन चीज प्रूव करना है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हम लोग को देखना है गाउस प्रमेय, गाउस प्रमेय। सबसे पहले इसमें इरेगुलर शेप का, जैसा कि आज जिक्र किया है, इरेगुलर शेप का कोई भी ले ले फिगर, इसके अंदर चार्ज होगा, मान लेते हैं चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ पर यह देखिएगा, यहाँ पर एक एरिया बना कि नहीं बना, या कुछ एरिया को कवर किया, यहाँ पर एंगल बना, उसको डी ओमेगा मान लेते हैं, यहाँ का एरिया डीए मान सकते हैं। इसी पर आगे चर्चा करते हुए हम लोग प्रूव करेंगे। फिगर को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोग को वीडियो में सही से दिख पाए, छोटा फिगर में दिख नहीं पाएगा तो फिर आगे चल के समस्या हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सभी आदमी देखिएगा, कोई भी बंद फिगर बनाना, मान लेते एक अमीबा टाइप का फिगर बनाते हैं। अमीबा बोले तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज इसका कोई फिगर फिक्स नहीं है। चलिए यहां से ऐसा फिगर ले लिए, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग को बनाना है, गॉस थ्योरम को प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम लोग चार्ज ले लेते हैं, इंटीरियर में कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज क्यू ले लिए, प्लस चार्ज क्यू ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया मानना होगा, तो चलिए स्मॉल एलिमेंटल एरिया मान लिए। स्मॉल एलिमेंटल एरिया यह हो गया, स्मॉल एलिमेंटल एरिया मान लिए। इसका हम लोग एरिया जो माने वह माने इस क्षेत्र में क्या है, तो सर इस क्षेत्र में इसका एरिया वेक्टर डीए है। चलिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह ई मान लेते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल कितना मान ले, थीटा। और इसके अंदर जो कोण बन रहा है वह कितना मान ले,
तो डी ओमेगा। अब आइए इस सरफेस का कुछ नाम ले लेते हैं। यह एक बंद सतह है जिसका इरेगुलर शेप है, एस एस डैश नाम ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं? एस एस डैश। आइए एक बार फिर इसको समझ ले और लिख ले। माना कि एस एस डैश एक बंद सतह है जिसके अंदर चार्ज क्यू लिए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा एरिया डीए माने हैं। यहाँ पर अंदर में चार्ज क्यू है जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर हो रहा है। यहाँ पर प्लेन एंगल नहीं बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है डी ओमेगा, और यहाँ पर जो प्लेन एंगल बन रहा है उसको कितना मान लिए? थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? तो डीए है सर, डीए। आइए आगे बढ़ते हुए इसको प्रूव करते हैं। लेट के मतलब माना कि लेट एस एस डैश बी ए क्लोज्ड सरफेस, एस एस बी डी ए क्लोज सरफेस टेक चार्ज क्यू प्लस क्यू ले लीजिए, प्लस क्यू इनसाइड का मतलब अंदर में द क्लोज्ड सरफेस बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एलिमेंटल एरिया डीए इज कितना हो जाएगा? तो ई इक्वल टू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यह डिस्टेंस मान लेते हैं आर रेडियस, यहाँ से पॉइंट की दूरी आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या आ जाएगा? तो 1/4πε0 Q/r²। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी इसको हम समझा देते फिर इसको मिटा देंगे हम। देखिएगा क्या कहता है, लेट के मतलब माने एस एस बी ए क्लोज सरफेस, यानी एस एस बी ए क्लोज सरफेस है। टेक चार्ज, एक चार्ज लेना है, प्लस क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस के अंदर में एक चार्ज प्लस क्यू लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एलिमेंटल एरिया डीए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एलिमेंटल एरिया, यहाँ पर एलिमेंटल एरिया माने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। थोड़ा बोर्ड का जगह छोटा है, यानी इसको कंप्रोमाइज करने के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। इस वीडियो में जैसा कि आप लोग को लग रहा है कि कुछ बाहर का नॉइज आ रहा है, उस नॉइज के लिए क्षमा चाहते हैं। अभी माहौल ही ऐसा है कि इस नॉइज को सुनना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो को बनाते समय देख रहे हैं कि कुछ सॉन्ग आपको सुनाई पड़ रहा है, कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ रहा है, उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, कितना लिखे थे? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलिए अब फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, यह छोटा एरिया, यहाँ से फ्लक्स कितना पास होगा? तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया डीए इक्वल टू डी फाई हो जाएगा। और डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, जो कि बहुत पहले से हम लोग जाने हैं। इसे कैप वीडियो पीछे देखे थे, उसमें बताए थे ई डी ए कॉस थीटा। आइए डी फाई का डी फाई छोड़ दे, ई का वैल्यू कितना डालेंगे? तो यहाँ से डाल देंगे तो 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। चलिए यहां से कुछ आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं कि इसको एक जगह कर लेते हैं, या फ्लक्स छोटा है तो इसको टोटल फ्लक्स करते हैं। फॉर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो डी फाई का इंटीग्रेशन इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r²
इंटू डी ए कॉस थीटा। चलिए इसमें से कुछ कांस्टेंट को बाहर निकालते जो निकलने वाला है। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर कहिएगा R² भी निकल जाना चाहिए, तो देखिए R का वैल्यू यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर R का वैल्यू, यानी R का वैल्यू फिक्स नहीं है, दैट इज R बदल रहा है, इसलिए उसको नहीं निकाल पाएंगे। DA तो छोटा नहीं करेगा, R² इंटू कॉस थीटा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, तो क्या आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल ओमेगा और क्या होता है A/R², या यह एरिया जब एकदम संपूर्ण गोला टाइप का थोड़ा तिरछा होता है A cos θ/R²। अगर D इधर लगा देते इधर DA cos θ/R² हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है DA cos θ/R² है, DA cos θ/R² के जगह पर D ओमेगा लिख देते कोई दिक्कत, D ओमेगा। चलिए यहाँ तक लिखे। अब DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो DA का इंटीग्रेशन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DA का डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा करने का मतलब एंगल सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल पूरा बंद सतह के अंदर कितना बनता है भाई, पूरा बंद सतह के अंदर कितना बनता है यह देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब बंद सतह के अंदर जो कोण बनता था वो कितना बनता था 4 पाई। तो 4 पाई है, तब पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंतोगत फाई इक्वल टू क्या बचा, Q/एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें प्रूव करना था। सो हम इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फाई टोटल इक्वल टू Q इंक्लोज करने का होता अंदर का चार्ज था, अंदर का चार्ज Q लिए थे इसलिए Q बटे एप्सिलॉन, तब फाई टोटल इक्वल टू Q इंक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज के मतलब होता है अंदर की चार्ज, इनक्लोज के मतलब अंदर की चार्ज। तो यहाँ देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, फाई टोटल इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे प्रीवियस वीडियो में देखे थे, आज इस वीडियो में देखे हैं, कल देखे थे इसे प्रीवियस वीडियो में देखे थे, उसमें देखे थे फाई टोटल Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हुआ सिमेट्री बॉडी के लिए, सिमेट्री क्लोज सरफेस के लिए, सिमेट्री यानी एकदम सममित बॉडी था, एकदम गोला था, उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर हम लोग देखे आज अनसिमेट्री बॉडी के लिए, और इस वीडियो में